हेलो एवरीवन, मैं पिंकी वर्मा आपकी रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। स्टूडेंट, आप सभी को पता है हम इस सेशन में अपना पूरा रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। चाहे वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए, आपका एसएससी के कोई से भी एग्जाम हो, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, कोई सा भी एसएससी का एग्जाम हो, साथ ही साथ आपका रेलवे के एग्जाम्स हो गए, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो गए, पुलिस के एग्जाम्स हो गए, जहां पर भी आपसे रीजनिंग पूछी जाती है वहां का हम पूरा सिलेबस जो आता है उस पूरे रीजनिंग के सिलेबस को हम इन सेशंस में कंप्लीट कर रहे हैं। और आप सभी ने देखा भी कि हमने पुराने कुछ वीडियोस में कुछ टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। आपका ओवरऑल 50% सिलेबस हम कंप्लीट करा चुके हैं। बहुत सीक्वेंस से एक सिस्टमैटिक वे में आपको बताया गया है। बहुत टॉपिक को डिटेल में ग्राउंड द फ्लोर जाके आपको चीजें सिखाई गई हैं। अगर ध्यान से आप एक कंसिस्टेंसी के साथ देखोगे, एक प्रॉपर ऑर्डर में आप देखोगे, सीक्वेंस में चेक करोगे, तो आपको पूरा सिलेबस बहुत आसानी से समझ भी आएगा और आप अपने एग्जाम में उनको सॉल्व करने के लिए एलिजिबल भी होंगे। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लॉक पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लॉक पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज के सेशन में हम क्लॉक पार्ट 3 में कनेक्टेड हैं, जहां पर हम 3 में डिस्कस करने वाले हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड और कौन-कौन से और किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आप सभी हमसे किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, थ्रेड हो, ट्विटर हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। आप वहां से जाके क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी काउंसलिंग या फिर किसी गाइडलाइन की रिक्वायरमेंट है कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे इनिशिएट करना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, पहले किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है, या फिर सिलेबस के कितने कंप्लीट होने के बाद हमें मॉक स्टार्ट करना चाहिए, अगर इन सब की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको इनिशिएट कैसे करना है, ये सारी डिटेल में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग के लिए आप सभी के सामने ये नंबर है, अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं 7272824365, अगर इस नंबर पे आप कॉल करते हैं तो आप हमसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं क्वेरी या डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है ही, साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.muft.shiksha पे जाके भी आप वहां पर अपने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। सेशन को लाइक कर देना है और जहां जितना पॉसिबल हो सके इस सेशन को मैक्सिमाइज करना है, इस सेशन की रीच को मैक्सिमाइज करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, हर जगह, ताकि उन बच्चों तक भी ये एजुकेशन पहुंच पाए। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट अपने एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, उन तक भी ये चीजें पहुंच पाए और आसानी से वो यहाँ से सीख के अपने सक्सेस पा सके, अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सके। तो देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशन ऑफ द डे क्या होने वाला है। आप सभी को पता है हम डेली सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट रखते हैं, तो आप देखते हैं हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या रहने वाला है। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट है, समटाइम्स वी फील लो बट द करेज टू वर्क विल मेक द टफेस्ट पर्सन एवर। कभी कभी ना हम बहुत लो फील कर रहे होते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कि करना क्या है, इस सिचुएशन पे आ गए हैं, इस मोड़ पर आ गए हैं, आगे का स्टेप क्या होने वाला है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो वो वाला टाइम होता है ना, उसमें कुछ करके दिखाने का जो साहस होता है हमारे अंदर, वो हमें बहुत टफेस्ट पर्सन बना देता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि आगे की चीजें हमें अपने आप दिखनी शुरू हो जाती हैं और हमें अपने आगे का रास्ता दिखाई शुरू होने लगता है। और जो आउटकम आता है इस सिचुएशन का, जो हमारे पास आउटकम आता है, वो क्या विल बी द ग्रेटेस्ट। हमेशा जो उसका आउटकम आएगा हमेशा ग्रेटेस्ट रहेगा, बहुत बड़ी चीज आप अचीव कर पाओगे।
तो जब भी आप सोचो कि आप निराश हो गए हो, आपके मन में कभी आए कि बहुत लो फील कर रहे हो, तो वहां पर आपको हार नहीं माननी है। एक होप रख के, एक उम्मीद रख के आपको आगे का स्टेप बढ़ाना है, और डेफिनेटली वो स्टेप आपकी बेहतरीन के लिए होगा, आपकी आगे ग्रोथ के लिए डेफिनेटली होगा। क्लियर? आई होप आपको ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके बैठ गए होंगे। आपका पेन, पेपर, आपका दिमाग और कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें आपने इकट्ठी कर ली होंगी, और इस सेशन को सीखने के लिए आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं हमारे क्लॉक का चैप्टर में। आप सभी को पता है जो क्लॉक चैप्टर है, यहाँ से हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। मैंने सबसे पहले आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बताया था। सेकंड हमने डिस्कस किया था अगर किसी पर्टिकुलर टाइम, वॉच में कोई पर्टिकुलर टाइम हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल फ्रेम होता है। फिर हमने स्टूडेंट डिस्कस किया था टाइम। अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है, किसी पर्टिकुलर स्पेशल एंगल के बारे में आपको जब गिवन हो, तो उस एंगल इतने से इतने टाइम के बीच में एग्जैक्ट कितने बजे बनता है, हमारी फ्रैक्शंस में वैल्यू आती है, इनके ऊपर हम डिस्कस कर चुके। इमेज बेस में मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए हम 12 में से माइनस करते हैं, या फिर 11/60 से हम माइनस करते हैं, और मिरर फाइंड आउट करने के लिए 80/30 में से माइनस कर देंगे, या फिर 70/90 में से माइनस करेंगे, तो हमारा वाटर इमेज और मिरर इमेज क्लियर हो जाता है। एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था 30h। एंगल जब भी आपको कैलकुलेट करना हो, 30h डिफरेंस 11/2m, यहां से हम निकाल सकते हैं आसानी से क्या, किसी भी टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बीच में एंगल। और फिर हमने डिस्कस किया था टाइम के ऊपर, जब भी हमारे सामने टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने के लिए हम A1 प्लस माइनस A2 इंटू 2/11 के ऊपर, और जहां पर आपका A1 है 30 इंटू H, और आपका स्टूडेंट A2 होता है आपका गिवन एंगल। यहां तक हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर वेरिएशन कैसे किए जा सकते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। अब हमारे पास 2 टाइप की चीजें बचती हैं। कौन कौन सी? 5 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना आपके इस क्लॉक में। 4 टाइप है आपका स्पेशल एंगल। हमें सीखना है जब हमारे एग्जाम में कुछ स्पेशल एंगल दिए होते हैं तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और नेक्स्ट है आपका एरर क्लॉक। जब आपकी घड़ी खराब हो जाती है, या तेज चलने लगती है, या स्लो हो जाती है, तो आपकी घड़ी में कैसे कैसे तरीके के वेरिएशन करके आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सभी के ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज बहुत ध्यान से आप सभी सुनना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस सेशन में जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं, आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल एंगल के बारे में। स्पेशल एंगल कौन कौन से हमारे स्पेशल एंगल होते हैं? आपके एग्जाम में स्पेशल एंगल मतलब 0 डिग्री के बारे में पूछता है, 180 डिग्री के बारे में पूछा जाता है, और नेक्स्ट आता है 90 डिग्री के बारे में पूछा जाता है। ये 3 स्पेशल एंगल हैं, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए, पहला ही पॉइंट, रेडी रहना आप सभी, ये पूछ लिया जाए, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर इन अ डे? एक दिन में दोनों सुइयां कितनी बार टकराती हैं, मतलब एक साथ होती हैं। मिनट हैंड भी और आपकी आर हैंड भी, दोनों सुइयों के बीच में ऐसा कितनी बार होता है पूरे 24 घंटे में, इन अ डे में? नहीं समझे? आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं किस तरीके से मैं कहना चाह रही हूं। मैंने ये बोला, आपके सामने ये वॉच है, ठीक? ट्वेल्व, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये आपकी वॉच है। मैंने बोला ऐसा इस वॉच में हमें बताना है, सपोज करो 1 से 2 बजे के बीच में अगर देखा जाए तो दोनों सुइयां आपस में कितने बजे टकराएंगी। तो आपको ये चीज पता है, आर हैंड भी और आपका मिनट हैंड भी कुछ इस तरीके का टाइम हो रहा होगा, तब आपस में टकरा रही होंगी। और हमने पढ़ा भी था कि जब 1 से 2 का टाइम होता है तो हमारी जो वॉच होती है वो टकराती कितने बजे हैं? 1:55 पर। हमने इस चीज को लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था,
क्लॉक पार्ट नंबर 2 में, उसमें हमने यही देखा था, जो दोनों सुइयां होती हैं वो आपस में 1 से 2 बजे के बीच में कितने बजे टकराती हैं, यही देखा था। तो आपने कैसे निकाला था, A1 क्या हो जाएगा, A इंटू 30 और A2 हमारा क्या हो जाएगा, एक बार प्लस ले लेते हैं, और A2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 2 से था, और A2 गिवन एंगल कितना है 0 डिग्री, और इंटू 2/11, तो यहाँ से 60/11 हो जाएगा। और इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 11 5 जा 55, फिर रिमाइंडर बचा 5/11, तो आपका 1:05 5/11 का टाइम होगा। तो आपकी दोनों सुइयां एक बार टकरा रही होंगी, 0 डिग्री का एंगल बता रही होंगी। अगर हम इसमें देख ले, इसी तरीके से 2 से 3 बजे के बीच में पूछा जाए कि 0 डिग्री कितने बजे बनेगा, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा, 0 का मतलब तो कोई है ही नहीं, और क्योंकि 0 डिग्री का एंगल 0 डिग्री ही रहा, और यहाँ पर 2/11 हो जाता है, तो ये 60 इंटू 2/11 दैट्स मीन्स 120/11। अब 11 बन जाए 11 हो गया, आपके पास 100 बचा, कितना हो गया 10, 10/11 मिनट, कितने बजकर 2 बजकर, जब घड़ी में 2:10, 2:10 और 10/11 का टाइम हो रहा होगा, तो ऐसे आपकी घड़ियां टकराएंगी। ठीक, ये दोनों पॉइंट तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, लेकिन वो हमसे ये पूछना चाह रहा है पूरे एक दिन में 24 घंटे में ये ऐसा कितनी बार होगा कि दोनों सुइयां मिनट हैंड भी और आर हैंड भी आपस में टकराती हों। तो आपने क्या देखा, ऐसी पहले एक बार 1 से 2 के बीच में टकराएगी, फिर 2 से 3 के बीच में, फिर 3 से 4 के बीच में, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच में हमारी यहाँ पर सुइयां टकराने वाली है। तो ऐसे कितने सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर एक छोड़ दिया क्या, 7 से 8, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, यहाँ पर देखो नहीं बनाया, एक ये 10 बार टकरा रही है ना। तो अब ऐसे तो एक एक बार करके टकरा रही हैं पूरी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इस चीज को रब कर रही हूं, आपको यहां से ये चीज तो समझ में आई होगी, यहां से आपने ये चीज तो समझ गए होंगे कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बन रहा है, 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल हमारा एक बार बन रहा है। तो ये कितने सेगमेंट है आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 सेगमेंट हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 12 घंटे में जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो कितनी बार बनना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग तो 12 बार बनना चाहिए ना, ऐसा ही तो है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 12 घंटे में जो 0 डिग्री का एंगल होता है वो आपका सिर्फ 11 बार बनता है, ओनली 11 टाइम्स बनता है। ऐसा क्यों होता है, आइए देखो। जब आपके 10 से 11 बजे का टाइम होगा, तो 10 से 11 बजे के बीच में, मतलब 11 से 12 वाला जब टाइम आएगा, तो 11 से 12 बजे के बीच में आपकी ये दोनों सुइयां आपस में टकराने ही वाली नहीं है। क्यों, क्योंकि जो घंटे वाली सुई है वो धीरे धीरे ट्रैवल करेगी और मिनट वाली सुई जल्दी भाग के आ जाएगी। लेकिन जब 11 से 12 के बीच में आपका 0 डिग्री नहीं बन रहा है, एग्जैक्ट जब 12 बजेंगे, ये वाली सुई जब यहाँ पर चल के आ जाएगी, तो एग्जैक्ट 12 बजे आपका 0 डिग्री का एंगल फ्रेम होगा। इसी तरीके से अगर 12 से 1 का टाइम होता है तो भी यहाँ पर आपका 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि 12 से जो घंटे वाली सुई है ये धीरे धीरे चल रही है और मिनट वाली सुई फास्ट से चलेगी, तो आपस में 11 से 12 के बीच में भी आपका 0 डिग्री नहीं बना और 12 से 1 बजे के बीच में भी आपका 0 डिग्री नहीं बना। कहने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 घंटे का गैप है, लेकिन 2 घंटे के इस गैप में 0 डिग्री कितनी बार बन रहा है हमारा, सिर्फ एक बार बन रहा है, और वो कितने बजे, 12 बजे जाके बन रहा है। तो इसकी वजह से 12 तो होने चाहिए, 12 घंटे में 0 डिग्री 12 बार बनने चाहिए, लेकिन हमारे पास एक टाइम ऐसा है 11 से 1 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बस एक ही बार बनता है, एग्जैक्ट 12 बजे। इस वजह से जो एक की कमी है वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक, इसी तरीके से आप देखोगे तो 24 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 22 बार, क्योंकि रात के 12 घंटे और दिन के 12 घंटे, तो 11 से 1 रात के भी 2 बजेंगे, तो एक ही बार वहां पर भी फ्रेम हो रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं 12 घंटे में जो 0 डिग्री का एंगल, टुगेदर मतलब
0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? सिर्फ 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? सिर्फ 24 बार। क्लियर? प्रैक्टिकली करके मैं आपको बता देती हूं। यहां पर देखो, यहां पर देखना, आप सभी इस चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना, सबको विजिबल होगा यहां पर कैमरे में, ध्यान से देखना। जब आपकी घड़ी में एग्जैक्ट कितने का टाइम हो रहा है? जब आपकी घड़ी में एग्जैक्ट 1 बज रहे हैं, देखो ठीक, ये 1 बजा, तो जब 1 से 2 बजेगी, घड़ी के बीच में 1 से 2 का टाइम हो रहा होगा, तो ये दोनों सुइयां आपस में जाके देखो 11:05 5/11 पे आपस में टकराई हैं। फिर जब ऐसी ये जाएगी तो ये घड़ी यहां से जब नीचे की तरफ होगी, 2 बजे का टाइम होगा, तो नहीं टकराई एक भी बार। फिर ऐसे एक बार टकरा चुकी है। इसी तरीके से जब 12 से 2 बजे का टाइम, 2 से 3 बजे का टाइम होगा, तो देखो 2:10 के पास आपस में टकरा रही है, ठीक। फिर 3 बजे से 3 से 4 बजे का टाइम होगा, तो यहां पर कहीं टकराएगी। फिर इसी तरीके से 4 से 5 का टाइम होगा, तो 4 यहां पर टकरा रही है। इसी तरीके से आप देखोगे तो पूरा एक एक बार 0 डिग्री आपके हर बार 5 से 6 के बीच में बनेगा, फिर 6 से 7 बजे के बीच में बनेगा, फिर 7 से 8 बजे के बीच में बन रहा है, फिर ऐसे 8 से 9 बजे के बीच में बन रहा है, और फिर हमारा 9 से 10 बजे के बीच में आपका 0 डिग्री बन रहा है। लेकिन आप देखना, अभी ये 11 से 12 बजे के बीच में भी बना, अब 11 बज चुके हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट, 11 बज चुके हैं। अब 11 से दोनों सुइयों को ध्यान से फोकस करना। जब आप इसको, ये जा रही है, तो देखो क्या ये दोनों सुइयां आपस में टकरा रही हैं 11 से 12 के बीच में? अभी भी नहीं टकराई, अभी भी नहीं टकराई, अभी भी नहीं टकराई। एग्जैक्ट 12 बज गया है जब ये दोनों सुइयां आपस में टकरा चुकी हैं। मतलब 11 से 12 के बीच में आपकी दोनों सुइयां 0 डिग्री नहीं बना रही हैं। फिर 12 से जब 1 बजेगा, यहाँ पर जब 12 से 1 का टाइम होगा, तो देखो जब 12 से 1 का टाइम हुआ तो भी 0 डिग्री नहीं बना, 0 डिग्री नहीं बना, 0 डिग्री नहीं बना, 0 डिग्री नहीं बना, 0 डिग्री 1 बज चुका है, 0 डिग्री नहीं बना हमारा। क्लियर? तो हमें यहां से ये समझ में आया 11 से 1 बजे के बीच में सिर्फ 0 डिग्री हमारा एक ही बार बनता है, ठीक। तो हम यहाँ से इस पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं कि 12 घंटे में आपका 0 डिग्री 11 बार और 24 घंटे में आपका 0 डिग्री 22 बार बनता है। लॉजिक के साथ, रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड टुगेदर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितना होगा, तो आप सभी को पता है कि 12 घंटे में कितनी बार? 11 टाइम बन रहा है, ठीक। और 24 घंटे में कितनी बार फ्रेम होता है हमारा? 22 बार बनता है क्या? 0 डिग्री का एंगल। अब इन अ वीक का मतलब 7 डेज हो गए, और 7 डेज का मतलब हुआ 7 इंटू 24, 24 घंटे, एक दिन 24 घंटे के बराबर। तो यहाँ पर 7 इंटू 24, और 7 इंटू 24 में कितनी बार? 7 इंटू 7 डेज करेंगे ना, तो ये 7 इंटू डेज हो गया, 24 क्या हो गए हमारे? 24 घंटे हो गए। और इस 24 घंटे में हमारा कितनी बार बन रहा है? 22 टाइम्स बन रहा है। तो टोटल इन 7 दिनों में कितने बार बन जाएगा? 154 टाइम्स आपका 0 डिग्री का एंगल फ्रेम होता है। हमारा करेक्ट आंसर होता है ये 154 टाइम्स इन अ वीक। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर? बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर क्या पूछा गया है? हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट हो। अपोजिट का मतलब क्या कहना चाह रहा है? जब आपके वॉच में, अपोजिट का मतलब हो गया जब आपके वॉच में, यहां पर टाइमिंग है 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 11, ये वाला आपका टाइम चल रहा है, ठीक। इस टाइम में अब हमें बोला गया है अपोजिट एंगल, मतलब जब 2 आर हैंड आपकी इधर हो और मिनट हैंड आपकी 8 के आसपास हो, तब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी। अपोजिट मतलब 180 डिग्री का डिस्कशन। तो ऐसी फिर 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में अपोजिट हो जाएंगी, 4 से 6 बजे के बीच में अपोजिट हो जाएंगी। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। आइए देखो,
अब जैसे 1 से 2 बजे के बीच में 180 डिग्री कितने बजे बन रहा है एग्जैक्ट, तो हमने यहाँ पर ये चेक किया, देखना ये आपका 180 डिग्री बना, अपोजिट हो गया, 1 घंटे में एक बार। इसी तरीके से 2 से 2:30 का टाइम होगा तो बनेगा, फिर 3 से, जब 3 बजकर कुछ मिनट होंगे तो अपोजिट हो जाएगा, फिर 4 से 5 में देखोगे तो 4:50 के आसपास का टाइम होगा तो 180 डिग्री बनेगा। फिर 5 से 6 बजे, अब ध्यान से देखना, 5 बज रहे हैं आपकी घड़ी में, ये 5 बज रहे हैं, 5 से 6 बजे के बीच में 180 डिग्री अपोजिट देखना है, घूमा 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 घूमा, अभी तो अपोजिट नहीं हुआ है, अभी भी 180 नहीं बना है, अभी भी 180 नहीं बना। एग्जैक्ट जब आपकी घड़ी में 6 बज जाएंगे तो आपका 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन 5 से 6 बजे के बीच में नहीं बनाए। इसी तरीके से जब आप 6 से 7 के बीच में चलोगे, 6 से 7 बजे के बीच में अगर आप चलते हो तो देखो 180 कहाँ बन रहा है, कब बनेगा 6 से 7 के, जब आप 7 बजे क्रॉस कर चुके हो तब बन रहा है। तो यहाँ पर 5 से 7 का ऐसा टाइम है हमारे पास, 5 से 7 बजे का ऐसा टाइम है जहां पर 180 डिग्री बन ही नहीं रहा। ऐसी जब 2 बज के समथिंग कितने मिनट इस तरीके से होगा तो आपका अपोजिट हो जाएगा, 4 बज के कुछ इस मिनट से होगा तो आपका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन जैसी आपकी घड़ी में 5 से 6 बजेगा तो एग्जैक्ट हमारा स्टूडेंट 6 बजे जाके 5 से 6 बजे के बीच में कोई 180 डिग्री नहीं बनेगा। ऐसे 6 से 7 बजे के बीच में आपका कोई 80 डिग्री नहीं बनेगा। यहाँ पर देखने के लिए 2 घंटे हैं, लेकिन इस 2 घंटे में 180 डिग्री एक ही बार बन रहा है एग्जैक्ट हमारा कितने बजे, 6 o'clock। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद करती हूं अभी तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 12 घंटे में जो 180 डिग्री बनता है उसको भी बनना तो 12 बार चाहिए था, क्योंकि हर घंटे में एक बार सुई अपोजिट हो रही है। लेकिन टोटल 12 घंटे तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 घंटे होने चाहिए थे जहां पर सिर्फ एक ही बार बन रहा है, तो एक की कमी हो जाएगी, इसलिए हमारा यहाँ पर सिर्फ 11 बार ही फ्रेम होता है 180 डिग्री। ऐसे 24 घंटे में आपका कितना हो जाएगा, 24 घंटे में भी आपका ये 22 टाइम हो जाएगा। अगर यहीं पर इसी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता आपसे, एग्जामिनर ये पूछता कि बताओ हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स opposite to each other, how many times both the hands are opposite to each other in a week। तो in a week, एक वीक में कितने दिन, 7 डेज, और 7 डेज का मतलब 24 घंटे हो गए, और 24 बार में कितनी बार बनता, 22 बार। तो यहाँ पर भी हमारा कितने टाइम्स बन रहा होता, 154 टाइम्स हमारा इसका करेक्ट आंसर आता है। एक हफ्ते में जो आपका 180 डिग्री है, अपोजिट एंगल है, अपोजिट हैंड है, वो 154 टाइम्स फ्रेम हो रहा होता। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो 0 डिग्री भी समझ में आया, 180 डिग्री भी समझ में आया। अब हम बात करते हैं 90 डिग्री। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड राइट एंगल इन अ डे। एक दिन में राइट एंगल कितनी बार फ्रेम होता है, एक दिन में आपका जो 90 डिग्री का एंगल है वो कितनी बार फ्रेम होता है, वो हमसे ये जानना चाह रहा है। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब आप देखो 12 से 1 बजे का जब टाइम होगा, मतलब 12 से 1 बजे के बीच में, तो 90 डिग्री हमारा कहां पर जाके बन रहा होगा, कुछ जब इस 12:15 के आसपास का टाइम होगा तो आपका 90 डिग्री बनेगा। फिर इस तरीके से जब 12:45 का टाइम होगा तो भी तो आपका 90 डिग्री बनेगा। तो 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बना, 2 बार बना। तो 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार, मतलब 12 घंटे हैं। तो टोटल आपके इस 12 आवर्स के बीच में कितनी बार, 24 बार बनना चाहिए था ना। लेकिन यहां पर स्टूडेंट जब आप 2 बजे से
3 बजे के बीच में जाओगे तो आपका 180 डिग्री एग्जैक्ट 3 बजे बनता है। फिर 3 से 4 के बीच में जाओगे तो भी आपका यहाँ पर देखने में 2 घंटा है, लेकिन 1 डिग्री 90 डिग्री सिर्फ एक ही बार फ्रेम होता है। इसी तरीके से जब आपकी घड़ी में 8 से 9 का टाइम होगा तो 8 से 9 बजे के बीच में आपका 90 डिग्री नहीं बनता। एग्जैक्ट जब घड़ी में 9 बज रहे होंगे तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट्स मीन्स 8 से 10 का जो टाइम है ये है आपके 2 घंटे का टाइम, और यहाँ पर 180 डिग्री वो 90 डिग्री आपका सिर्फ एक ही बार फ्रेम हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं इस 12 घंटे में 24 बार बनने चाहिए, 24 बार बनने चाहिए, लेकिन इस 24 की वजह से एक एक घंटे ये माइनस हो जाते हैं, तो इन 12 घंटे में सिर्फ 22 टाइम्स बनता है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बता दो 24 घंटे में कितना बनेगा, तो 24 घंटे में 44 टाइम्स फ्रेम होता है क्या हमारा 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है उस चीज को देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसी को मैं समराइज कर देती हूँ आपको बहुत ही आसान तरीके के एक टेबल बना के। किस तरीके से हमने बात की थी स्टूडेंट एक स्पेशल एंगल के बारे में, ठीक, हमने क्या डिस्कस किया था स्पेशल एंगल के बारे में। तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे एंगल, ठीक, यहाँ पर हमने देखा 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा, और यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं 24 आवर्स में कितना बनेगा। और टाइम लैप्स कहाँ पर हो रहा है, टाइम लैप्स किस किस टाइम की वजह से हमारा यहाँ पर फ्रेम हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो एंगल मतलब सबसे पहले 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री को कोइंसाइड भी कह सकता है, कोइंसाइड, या फिर इसको बोला जा सकता है 0 डिग्री का एंगल, या दोनों सुइयां टुगेदर हो, एक साथ हो। तो हमने देखा 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है 1 घंटे में, 1 बार। फिर ऐसे 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है, ओनली 11 टाइम्स। और 24 बार में कितने, 24 घंटे में कितनी बार बनता है, ओनली 22 टाइम्स। और टाइम लैप्स कहां पर हो रहा है, यहाँ पर हमारा 11 से 1 बजे का टाइम, सिर्फ एग्जैक्ट हमारा 12 ओ क्लॉक हमारा 0 डिग्री एंगल फ्रेम हो रहा है। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक, आगे चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका 180 डिग्री या फिर अपोजिट एंगल। 180 डिग्री या फिर अपोजिट एंगल की जब बात करें तो हमारा ये कितनी बार बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा 1 घंटे में तो एक ही बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 टाइम, और इसी वजह से हमारा 24 घंटे में भी 22 टाइम्स बन जाएगा। कहां से कहां का टाइम लैप्स होता है, 5 to 7 के बीच का टाइम हमारा यहाँ पर लैप्स हो रहा है। 5 to 7 के बीच में हमारा टाइम लैप्स हो रहा है। एग्जैक्ट 6 ओ क्लॉक आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, सॉरी, अब ऐसे हम बात करें तो 90 डिग्री या फिर राइट एंगल। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, जो आपका 90 डिग्री है ना, 1 घंटे में 2 बार बनता है जी, 2 टाइम्स फ्रेम होता है। इसी तरीके से 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता सिर्फ 22 टाइम्स है। और यहाँ पर 24 घंटे में कितनी बार, 44 टाइम्स फ्रेम होगा। यहाँ पर टाइम लैप्स कहाँ कहाँ पर आ रहा होगा आपका, जब 2 से 4 का टाइम हो रहा होगा तो एग्जैक्ट 3 ओ क्लॉक आपका 90 डिग्री फ्रेम करेगा। और नेक्स्ट आपका जब 8 से 10 का टाइम हो रहा होगा तो 9 ओ क्लॉक आपका एग्जैक्ट ये वाला एंगल 90 डिग्री राइट एंगल हमारा फ्रेम होता है। जितना मैंने वो इंडिविजुअल समझाया था उन्हीं सभी को मैंने इस एक टेबल में फ्रेम कर दिया। अब आपके पास ये बहुत आसान हो चुका होगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, इन सभी को एक साथ नोट करते रहना। क्लॉक से आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आने वाला है, ये मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने शिद्दत के साथ पढ़ा है तो। ठीक है, ये
टेबल क्लियर हो गई होगी। अब देखो आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो आपने क्या देखा, 2 से 5 बजे के बीच में कितने घंटे का टाइम हो गया, 3 4 5, 3 घंटे का टाइम हुआ। 3 आवर्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पर टोटल। अब 3 आवर्स में आपका 0 डिग्री कितनी बार, 1 घंटे में 1 बार, तो 3 घंटे में भी 3 बार बनेगा। बस इनके बीच में देख लेना आपका 12 का टाइम ना आ रहा हो। तो 2 से 3 के बीच में 12 तो नहीं आ रहा ना, तो हमारा यहाँ पर 3 टाइम्स फ्रेम हो जाएगा। 180 डिग्री भी कितनी बार बनेगा, 3 घंटे है तो 3 टाइम फ्रेम हो जाएगा। बस यहाँ पर 6 का टाइम नहीं आना चाहिए और यहाँ पर 12 का टाइम नहीं आना चाहिए, और दोनों में ही नहीं आ रहा है। 2 से 5 बजे के बीच में भी आपका 12 नहीं बज रहा, और 2 से 5 बजे के बीच में भी आपका 6 नहीं बज रहा, तो 3 बारी हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट का आंसर आप सभी एक बार सॉल्व करके कैलकुलेट करके बताओ क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलती नहीं करना है आप सभी को, ठीक है। 4 से 8 बजे के बीच में 4 से 8 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए टोटल, 4 आवर्स। अब क्या यहाँ पर 12 बजे का टाइम आ रहा है 4 से 8 बजे के बीच में, नहीं, तो ये 4 टाइम्स बनेगा। आप बताओ 8 से 180 डिग्री, क्या यहाँ पर 6 बजे का टाइम आ रहा है, हाँ जी, 4 से 8 बजे में ले रहे हैं तो 6 का टाइम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर 1 की कमी हो जाएगी, 3 टाइम्स ही बजेगा। देखो कैसे, जब 4 से 5 बजे तो आपका 180 डिग्री एक बार बना, 5 से 6 बजे तो आपका 180 डिग्री नहीं बना, 5 से 6 के बीच में अपोजिट एंगल नहीं बनता है। फिर आपका 6 से 7 बजे के बीच में देखा जाए तो भी नहीं बना, लेकिन इन दोनों के बीच में तो एक बार बनेगा ना, एग्जैक्ट 6 o'clock। जब 5 से 7 बजे का टाइम होगा तो एग्जैक्ट 6 बजे हमारा 180 डिग्री फ्रेम हो रहा होगा। तो और फिर आपका 7 से 8 बजे के बीच में 180 डिग्री बनेगा। कितनी बार हुआ, 1 2 और 3। आई होप अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको सभी को, क्रिस्टल क्लियर जिसे बोलते हैं, ठीक। इस तरीके से देख लिया जाए, सुबह 10 से 2 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए टोटल, 4 घंटे हो गए। अब 4 घंटे में क्या यहाँ पर 12 का टाइम आ रहा है, हाँ 12 बज रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हमारे 12 बज रहे हैं। तो यहाँ पर बनने तो 4 घंटे चाहिए, लेकिन एक की कमी हो जा रही है, तो यहाँ पर ओनली 3 टाइम फ्रेम हो रहा है हमारा क्या, 0 डिग्री। और 180 डिग्री, इसमें 6 का टाइम आपका इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, 4 टाइम्स ही बनेगा। आई होप अब क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इस तरीके के एग्जाम आपके स्पेशल एंगल से रिलेटेड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, आपके सामने इसका क्वेश्चन, आपके सामने ऑप्शन भी है। बहुत बच्चों का इसका आंसर गलत होने वाला है, एक बार आप सभी सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर बताओ। देखो क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, कितनी देर में, 12 घंटे में। तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन 12 घंटे में मैम 11 बार हो गया ना, लेकिन स्टूडेंट नहीं, स्ट्रेट लाइन का मतलब उसने अपोजिट नहीं बोला है, उसने स्ट्रेट लाइन बोला है। स्ट्रेट लाइन का मतलब आपका 0 डिग्री भी इंक्लूडेड है और साथ ही साथ आपका 180 डिग्री भी इंक्लूडेड है। स्ट्रेट जब दोनों सुइयां कोइंसाइड कर रही हैं तो भी तो स्ट्रेट है ना, और 180 कर रही हैं तो भी स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट लाइन में हम दोनों को कंसिडर करते हैं, 0 डिग्री भी और 180 डिग्री भी। और 0 डिग्री में कितनी बार बनता है आपका, 11 बार, और 180 डिग्री में भी 11 बार, तो टोटल हमारा 22 टाइम्स फ्रेम होगा। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दावा देती हूं इस क्वेश्चन का आंसर सभी गलत करने वाले हैं। सॉल्व करिए एक बार आप सभी, फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोई कुछ बता रहा होगा, देख लेना कब से कब तक पूछा गया है। क्वेश्चन की डिमांड हमारी यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया है 180 डिग्री बताना है।
स्ट्रेट लाइन, 180 नहीं, स्ट्रेट लाइन बताना है। अगर सिर्फ अपोजिट पूछा होता तो हम 180 बताते हैं। स्ट्रेट में हमारा 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही इंक्लूडेड रहता है। और कब से कब तक पूछा गया है? संडे की शाम को 5 बजे से लेकर मंडे की 7 बजे तक के बीच में बताना है आपका स्ट्रेट लाइन कितनी बार बनता है। बोला था ना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो अब आप ध्यान से देखना, जब संडे को शाम के 5 बज रहे हैं और फिर आप मंडे की शाम को 5 बजे तक गए हो, मंडे को शाम की 5 बजे तक, तो टोटल कितने घंटे हो गए? संडे शाम से मंडे शाम तक टोटल हमारे पास 24 घंटे हो चुके हैं। और 24 घंटे में आपको ये बताना है 0 डिग्री कितनी बार बनता है और फिर 180 डिग्री कितनी बार बनता है। आप सभी को पता है 5 से अगली मंडे की 5 बजे तक 24 घंटे, और 24 घंटे में 0 डिग्री हमारा 22 बार बनता है। और इसी तरीके से 180 डिग्री भी आपका 22 बार बनता है। वो तो सॉरी 12 घंटे में हमारा 11 बार बनता है ना, तो 24 घंटे में हमारा 22 बार बनेगा। चलिए ठीक है, लेकिन उसने हमें मंडे की शाम के 7 बजे तक पूछा था, आप 5 बजे तक आ चुके हो। अब मंडे की शाम के 7 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए स्टूडेंट? तो आप बोलोगे 2 घंटे हो चुके हैं मैम। इन 2 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? तो 0 डिग्री तो आपने कहा मैम 2 ही बार तो बनेगा। ठीक है, हमने मान लिया। आप मुझे बताओ कि 180 कितनी बार बनेगा इस 5 से 7 बजे के बीच में? क्या 2 बार बनेगा? नहीं, यहां पर टाइम लैप्स हो रहा है। 5 से 7 बजे के बीच में आपका 180 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनता है, एग्जैक्ट 6 बजे बताया गया था। तो यहां पर हमारा एक ही बार बनेगा। अब देखो 0 डिग्री इस पूरे टाइम में कितनी बार बना? 24 टाइम्स। और 180 डिग्री हमारा कितने बार बना? 23 टाइम्स। तो टोटल कितनी बार हमारा स्ट्रेट एंगल बनेगा? दैट इज 47 टाइम इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कैसा लगा क्वेश्चन? शानदार क्वेश्चन है एकदम आप सभी के लिए। इस तरीके से कैलकुलेट करना है। एक बार वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। आपसे पूछा गया था कि ये स्ट्रेट लाइन आपका संडे शाम के 5 बजे से लेकर मंडे की शाम के 7 बजे तक कितनी बार बन रहा है स्ट्रेट लाइन। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन का मतलब 0 डिग्री भी हो गया और 180 डिग्री भी हो गया। ठीक, अब 0 डिग्री हमने देखा संडे की शाम को 5 बजे से लेकर मंडे की शाम के 5 बजे तक 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में आपका 0 डिग्री भी 22 बार बनता है और 180 डिग्री भी 22 बार बनता है। ठीक, फिर लेकिन हमें पहुंचना था शाम के 7 बजे तक। तो 5 से 7 का टाइम में देखा 2 घंटे हो रहे हैं, तो 2 घंटे में 0 डिग्री 2 बार आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? सिर्फ एक बार बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 से 7 का टाइम है और 5 से 6 आपका 180 नहीं बनता, 6 से 7 आपका 180 नहीं बनता, बट 5 से 7 बजे के बीच में आपका 180 डिग्री एक बार बनता है, जो कि 6 बजे बनता है। तो इसलिए यहाँ पर 1। अब टोटल 0 डिग्री 24 बार बन गया, 180 डिग्री 23 बार बन गया, टोटल 47 टाइम्स आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल फ्रेम होता है। आई होप समझ में आया होगा आप सभी के लिए। समझे? आगे देखें तो ये है हमारे स्पेशल एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन। अब आप सभी इन क्वेश्चंस का आंसर फटाफट से बताने वाले हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। किस तरीके से? सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। अब देखो 11 AM टू 5 PM, 11 से 5 PM 0 डिग्री कितने घंटे हो गए? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे हो गए। तो 6 घंटे में ये 0 डिग्री भी 6 बार बनना चाहिए। हमने देख लिया कि सपोज करो सभी 6 बार बन रहे हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर 12 बार बनना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में तो 2 बार बन रहा है ना। तो हमने ये देख लिया कि ये भी 6 बार, ये भी 6 बार और ये भी 12 बार। अब इसमें ये ऑब्जर्व करना, क्या इस टाइम में 12 बज रहे हैं, क्या इस टाइम में 6 बज रहे हैं, और क्या इस टाइम में 6, 3 और 9 बज रहे हैं? अगर ये बज रहे हैं तो वही आंसर,
अगर ये बज रहे हैं तो उतना हम माइनस कर देंगे, अगर नहीं बज रहे तो एग्जैक्ट उतना ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 11 से 12 बजे के बीच में आपका 12 बजेगा, तो यहाँ पर -1, ओनली 5 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। 180 नहीं बन रहा 6 बजे, तो यहाँ पर इसका 6 टाइम्स ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री 11 से 5 बजे के बीच में 9 बन रहा है, नहीं 3 बन रहा है, हाँ, तो 12 में से 1 माइनस कर दोगे तो आपका कितनी बार बन रहा होगा, ओनली 11 टाइम्स फ्रेम हो रहा होगा। एक बार सीखने के बाद आप सभी के लिए ये क्वेश्चन चुटकियों में उड़ाने वाले बन चुके हैं, लेकिन जब तक आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता था, आपको ये भी आइडिया नहीं लगता था इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट देखो, 5 से 11 बजे का टाइम, शाम के 5 से 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल घंटे कितने हो गए, 6 आवर्स हो गए। तो यहाँ पर 0 डिग्री 6 बार बनना चाहिए, 180 6 बार बनना चाहिए और 90 डिग्री 12 बार बनना चाहिए। इस वाले टाइम में क्या 12 आ रहा है, इस वाले टाइम में क्या 6 आ रहा है, इस वाले टाइम में क्या 6, 3 और 9 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 5 से 11 बजे के बीच में आपका 12 नहीं बज रहा, तो ये 6 टाइम इसका करेक्ट आंसर। ठीक, फिर 5 से 11 बजे के बीच में आपका 6 बज रहा है, हाँ जी, तो इसमें से -1 करके आपका करेक्ट आंसर ओनली 5 टाइम्स फ्रेम होगा। 5 से 11 बजे के बीच में 3 बज रहा है, नहीं, लेकिन 9 बज रहा है ना, तो फिर से -1 कर दोगे तो ये भी आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 टाइम्स फ्रेम होगा 90 डिग्री। आई होप क्लियर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 से 10, 2 से शाम के 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 8 आवर्स हो चुके हैं। तो 0 डिग्री 8 बार बनना चाहिए, 180 डिग्री 8 बार और 90 डिग्री 16 बार बनना चाहिए। इस टाइम में क्या आपका 12 आ रहा है, इस टाइम में क्या आपका 6 आ रहा है और इस टाइम में क्या आपका 3 और 9 आ रहा है, बस हमें ये चेक करना है। 2 से 10 बजे के बीच में 12 नहीं आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक, 180 डिग्री 12 से 10 बजे के बीच में 6 आ रहा है, ठीक है, तो -1 कर देना, तो कितनी बार बनेगा, ओनली 7 टाइम्स। 7 टाइम्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 90 डिग्री 2 से 10 बजे के बीच में आपका 3 भी आ रहा है और आपका 9 भी बज रहे हैं, तो यहां से इस बार हम 2 माइनस करेंगे, एग्जैक्ट 14 टाइम्स हमारा इसका करेक्ट आंसर फ्रेम हो रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 से 2 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए, 12, 1, 2, 3 आवर्स हो चुके हैं। अब 0 डिग्री 3 बार बनना चाहिए, 180 भी 3 और 90 हमारा 6 बार बनना चाहिए। क्या इस 11 से 2 बजे के बीच में 12 का टाइम आ रहा है, 11 से 2 बजे के बीच में आपका 6 भी बज रहा है और 11 से 2 बजे के बीच में क्या 3 और 9 भी बज रहे हैं, हमें ये चेक करना है। 11 से 2 बजे के बीच में आपका 12 बज रहा है, तो -1 करके यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। 180 डिग्री आपका 12 से 2 बजे के बीच में 6 बज रहा है, नहीं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 3 ही बार बनेगा। और 90 डिग्री का एंगल 11 से 2 बजे के बीच में 3 बज रहा है, नहीं, 9 बज रहा है, नहीं, तो यहाँ पर भी इसका करेक्ट आंसर 6 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर होता है, आई होप क्लियर हुआ होगा। किसी को इन क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, दैट इज एरर क्लॉक। अब हमारी बात शुरू होती है यहां से एरर वाली क्लॉक। गलत घड़ी जब आती है आपके सामने तो वहां से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से सेशन और भी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से आप सभी को समझना है, ध्यान से आप सभी को सीखना है। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। बोला गया है, पहले ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, आप देखो कि क्या पूछना चाह रहा है, फिर मैं इसका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आपके सामने रखने वाली हूं। इसमें बोला गया है, इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड overtake the hour hand in 65 minutes of correct time, then how much does the clock gain or loss in a day? ये कह रहा है
अगर किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से, अगर किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई से 65 मिनट बाद आगे निकल जाती है, तो एक घड़ी में कितना लाभ और हानि होगा, कितना तेज और कितनी स्लो हो जाएगी, वो ये जानना चाह रहा है हमसे। आप मुझे बताओ, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे इनविटेशन आया, 3 बजे पहुंचना था, ठीक, लेकिन आप सपोज करो आप 2:50 पहले ही पहुंच गए हो, तो आप जल्दी पहुंचे या लेट पहुंचे? 3 बजे बुलाया गया था, आप 2:50 पे ही पहुंच चुके, तो आप जल्दी पहुंच गए ना, आप फास्ट हुए। लेकिन यही आप 3:30 बजे पहुंचते तो आपका इनविटेशन 3 बजे का था और आप पहुंच रहे हो 3:30 बजे, तो आप लेट पहुंचे ना, आप स्लो हो गए। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सॉल्व कैसे करना होता है, आपस में जब दोनों सुइयां टकराती हैं, ये कह रहा है 65 मिनट बाद आगे निकल जाती है, मतलब उस घड़ी से, उस टाइम से टकरा के आगे निकलेगी। तो दोनों सुइयों के बीच में जब सुइयां कोइंसाइड कर रही होती हैं, टकरा रही होती है आपस में, तो कितने गैप के बाद टकराती हैं? पहली बार जब घड़ी टकराएगी यहाँ पर, तो 1 बजकर, सपोज करो 1 बजकर हमारा कितने 5:05 पे टकरा रही थी ना, उसके बाद कितने टाइम के इंटरवल बाद टकराएगी? जब 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी टकरा रही होगी, तो टोटल उसको स्ट्राइक, एक दूसरे से टुगेदर आने में कितना टाइम लगेगा? तो उसके लिए उसका टुगेदर टाइम होता है 65, 5 मिनट, 5/11। इतने टाइम पर आपकी आपस में घड़ियां टकरा रही होती हैं। इतने मिनट बाद 0 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा होता है, हर इतने टाइम बाद आपका 0 डिग्री का एंगल फ्रेम हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां से इसी में से हमें क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर निकालने का ट्रिक क्या हो जाएगा, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे जो टाइम दिया गया है, और उसी टाइम से हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट टोटल टाइम से। इस फॉर्मूले को आप जरा ध्यान में रखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। 65 5/11 माइनस टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टोटल टाइम। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आप सभी को कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखना आप सभी। आपको यहां पर 65 5/11, टाइम कितना दे रखा है, कितना उसने आगे लिया है 65 मिनट, और यही 65 से डिवाइड, और कितने टाइम में पूछा गया था, कितने में, इन आर डे, और एक दिन में कितने होते हैं आपके 24 घंटे। तो ये घड़ी क्या हो जाएगी हमारी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम से ये माइनस कर रहे हो तो घड़ी हमारी आगे जा रही है, फास्ट हो रही है। 65 में से 5 गया, क्या बचा वैल्यू हमारे पास, सिर्फ 11/5 अपॉन 65 इंटू 24। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 ये इधर हो जाएगा, तो 5 इंटू 24 अपॉन 11 इंटू 65, तो 5 1 जा 5 और 5 13 जा 65, तो करेक्ट आंसर 24, और ये कितना हो जाएगा 13 13 143 आवर्स हमारी घड़ी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट आपका ये होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। फटाफट से आप सभी को बताना है, इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक द आवर हैंड इन 60 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन 22 आवर्स। ऑप्शन भी है आपके सामने, आप ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता सकते हैं। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखो 65 5/11 में से माइनस कर दो टाइम, कितना दे रखा है आपको 60 मिनट, डिवाइडेड बाई टाइम, और टोटल टाइम हमारा कितना है 22 आवर्स। क्या हो जाएगी हमारी घड़ी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन देखना है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आता है। 65 में से 60 गया, कितनी वैल्यू बची 5, 5/11 अपॉन 60 इंटू 22, ये आया आपका। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 11 5 जब 55 कितना हो गया 60, और 60 बाय आपका 11, और फिर यहाँ पर 60 इंटू 22, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 60 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 11 इंटू
60, 60 से 60 कैंसल, 11 1 जा 11, 11 2 जा, तो हमारा आंसर क्या आया, 2 मिनट फास्ट। सबने ऑप्शन नंबर 2 मार्क किया है, तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 मार्क किया है सभी का आंसर गलत है। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ना, सभी का आंसर गलत है। अपने आप को जो पनिशमेंट दे सकते हो दे दो। ये आपका आवर्स है, 2 मिनट नहीं होगा इसका आंसर, यहाँ पर आपका आवर्स चल रहा है, घंटे चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ 2 घंटे फास्ट है, और 2 घंटे फास्ट होने का मतलब क्या हुआ, 2 घंटे का मतलब हुआ 120 मिनट फास्ट है वो आपकी घड़ी। ऑप्शन देख के ही सब धराशायी हो गए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 मिनट फास्ट हो जाएगी वो घड़ी। आई होप क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। इन अ क्लॉक 65, 70 मिनट में ये 77 कैसे, आपकी कैलकुलेशन को देखते हैं कितनी स्ट्रांग होती है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 65, 5/11 माइनस करना है कितना, 70, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 70 इंटू 77 आवर्स के बारे में दिया गया है। यही क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 70 इधर और माइनस का 65 ब्रैकेट में ले लेते हैं, 70 ये प्लस ये हो जाएगा, और यहाँ पर 5/11। अब इंटू ये अगर हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, यहाँ पर 70 और यहाँ पर 77 था। अगर अब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर वैल्यू आती है माइनस का 65 और ये हो जाएगी प्लस का 65, माइनस यहाँ पर वैल्यू माइनस 65 और ये हो जाएगा प्लस का 5/11। प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। ये प्लस माइनस आपका यहाँ पर प्लस, और फिर यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी वैल्यू 77 डिवाइडेड बाय 70। इक्वेशन सॉल्व करो तो देखो 70 में से अगर आप 65 माइनस करते हो तो यहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यू कितनी हो जाती है, प्लस माइनस माइनस का 5/11 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 77। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 70 में से 65 गया, कितना बचा 5, माइनस का 5/11 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 77। अब 11 5 जा 55, माइनस 5 करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है 50, और 50/11 यहां पर होता है आपका करेक्ट आंसर 50/11 और डिवाइडेड बाय 70 इंटू 77। अब हम यहां से अगर इक्वेट करें तो 50 इंटू 77 और यहाँ पर 11 इंटू 70, तो ये 7 टाइम्स में और ये कितना हो गया 10 टाइम्स में, 0 से 0 कट गया, कितनी आई 5 आवर्स। जो हमारी घड़ी है वो इस बार स्लो हो जाएगी क्योंकि ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर माइनस में चल रही हैं, तो 5 घंटे हमारा स्लो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो आपकी घड़ी होगी वो इतने टाइम बाद 5 घंटे स्लो हो जाती है। आई होप अब ये तीनों तरीके के एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन थे, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन, क्लॉक कैलेंडर आपका पूरा मैथमेटिक है, कैलकुलेशन पे ही बेस्ड है चीजें, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है क्वेश्चन में। टाइप नंबर 1 था, एरर क्लॉक में टाइप नंबर 1, एरर क्लॉक का टाइप नंबर 2 ये है आपके सामने। देखो क्या बोला गया है, एक अ क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली 5 मिनट स्लो हो जाती है, कब, संडे की 5 बजे को। फिर जब 7 मिनट फास्ट हो जाती है, जब आपने घड़ी में देखा ट्यूसडे की 5 बजे को, तो वो करेक्ट टाइम कब दिखाएगी। सपोज आप संडे को 5 बजे घड़ी देख रहे हो तो आपको ये पता चला कि वो 5 मिनट स्लो चल रही है, मतलब 5 बज रही है, तो वो 5 बजे नहीं दिखा रहा है, 4:55 का टाइम हो रहा है, 5 मिनट स्लो हो चुकी है आपकी घड़ी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर 7 मिनट फास्ट हो जा रही है, जब आपने घड़ी को कब देखा, ट्यूसडे को 7 PM पर देखा, तो आपकी घड़ी क्या है, खराब घड़ी है। पूछा क्या है, ऐसा होने के बाद करेक्ट टाइम क्या आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में स्टूडेंट आपको क्या करना है, आप ये देखो कब से 5 मिनट स्लो हुई है आपकी घड़ी, कब, संडे की 5 बजे, और फिर आपने घड़ी कब देखा है,
ट्यूसडे को 5 PM पे घड़ी देखा, तो आपकी यहाँ पर घड़ी क्या है, 7 मिनट फास्ट हो गई है, ये स्लो हुई थी और यहाँ पर ये फास्ट हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को निकालने का हमारा करेक्ट आंसर कैसे होता है, आप देख सकते हो। पहले आप ये वाला टाइम लिखोगे 5 मिनट फास्ट, यहाँ पर लिखोगे दोनों टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, 5 मिनट पहले और 7 मिनट आगे, तो ये पूरा टाइम कितना हो जाएगा, 5 मिनट पहले 7 मिनट आगे, तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा 12। और ये 7 से संडे की शाम को 5 बजे से लेके ट्यूसडे की शाम को 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, टोटल हमारा 48 आवर्स हो गया। बस आपके सामने इसका आंसर है। तो करेक्ट टाइम कब शो किया गया होगा, देखो 12 से 4 बार में कटा, ये कितना हो गया 20, ठीक, 5 4 जा 20। अब ये 20 आवर्स कब से, संडे की, संडे को कब, संडे की शाम के 5 बजे के बाद 20 घंटे जोड़ दो, तो आप संडे की शाम को 5 बजे के बाद आप सीधे मंडे की शाम के 5 बजे ले लो ना, तो टोटल 24 घंटे आपने ऐड कर दिए, ठीक। लेकिन ये तो ज्यादा हो गया ना, तो करेक्ट टाइम कब दिखाएगा, हमने 4 घंटे ज्यादा ले लिए, तो 5 बजे से 4 घंटे कम कर दोगे तो कितना, 1 बच जाएगा। और वो 1 कब का बचेगा, 1 PM कौन सा हो रहा होगा आपका, 1 PM हो रहा होगा मंडे की, सॉरी ट्यूसडे दिया था ना, नहीं 24 घंटे जोड़ा है, तो संडे से मंडे, और मंडे, हाँ ठीक है, मंडे के 1 PM आपका वो करेक्ट टाइम शो करेगा। मंडे की 1 बजे आपकी जो वो वॉच होगी ना, वो करेक्ट टाइम दिखा रही होगी। इस क्वेश्चन को आप बेटर और ऐसे समझ पाओगे। देखो यहां से समझना, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्या, संडे की शाम के 5 बजे से लेकर पूरा मंडे की शाम को कितने 48 आवर्स हो गए, और यहां पर गैप कितने का हो रहा है, टोटल 12 मिनट का, ठीक। ध्यान से सुनना, 48 टाइम्स में 12 मिनट हो रही है आपकी वे, 12 मिनट में पूरा 48 टाइम्स हो रही है ये चीज, ठीक है, इतने टाइम में। और टोटल टाइम का गैप कितना, और हमें कितने मिनट, 5 मिनट स्लो हुई है आपकी वॉच, तो ये 5 मिनट स्लो में, तो आप ये बोल सकते हो ना 5 मिनट में कितना हो जाएगी ये, यही तो होगा 48/12 इंटू 5, इसको आप ऐसे लिखो या फिर 5 इंटू 48/12 लिखो, दोनों चीज तो सेम ही है। अब शायद आप बेटर अच्छे से समझ पाओगे, 48 इसके बराबर हो गया, तो 5 मिनट में कितना करेक्ट टाइम दिखाएगी। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूला यहां से क्या आता है, स्लो और फास्ट, एडिशन हो जाएगा स्लो प्लस फास्ट का, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। ये आपका फॉर्मूला है, ट्रिक है इसका। टोटल स्लो है या घड़ी फास्ट है वो लिखना है, दोनों का एडिशन, और फिर कितने टोटल टाइम्स में हो रहा है, दैट इज कितना टोटल घंटे वहां से वहां तक के बीच में आ रहा है, आप निकाल लोगे कि करेक्ट टाइम वॉच में क्या हो जाएगा। क्लियर, पसंद आया? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। A clock gain 8 minutes slowly on Sunday 5 PM. संडे को 5 PM पर जो आपकी क्लॉक है ना, वो कितना 8 मिनट स्लो हो जाती है, और फिर आपने घड़ी कब देखी, 10 मिनट फास्ट हो जाती है वेंसडे को। वेंसडे को कितने बचे, 5 PM पर आपकी जो घड़ी है वो 10 मिनट फास्ट हो जाती है, और यहाँ पर 8 मिनट स्लो हो रही थी, तो टोटल यहां से यहां तक कितने घंटे हो गए, संडे की शाम से लेकर वेंसडे, तो मंडे 24 घंटे, ट्यूसडे 24 घंटे, वेंसडे 24 घंटे, तो 24 दिए कितने हो गए, 72 आवर्स हो गए हैं टोटल, ठीक। कितना हो रहा है टोटल टाइम, 8, और इस 8 को कितना टोटल दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा, स्लो हो रही है फास्ट, घड़ी स्लो हो रही है, यहाँ पर कितना टाइम होगा टोटल 18, और कितने टाइम में, 72 आवर्स में, 72 घंटे में हमें देखना है, तो 18 4 जा क्या हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा
माइनस हो रहा है वैल्यू, माइनस का 32। यहाँ पर हमारी आपकी जो घड़ी है वो 72 घंटे हमारी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो करेक्ट टाइम कब दिखाया जाएगा, संडे की शाम के 5 बजे से, संडे 5 PM से लेकर अगर आप मंडे की 5 PM तक गई हो तो आप टोटल टाइम 24 घंटे आप बिता चुके हो। लेकिन आपको 32 घंटे बिताने थे, तो और कितने घंटे जाओगे, 8 घंटे ऐड करोगे। अब मंडे की शाम से 8 बजे ले लो, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने, 15 और 16, क्या है, संडे की 5 बजे से लेकर मंडे की 5 बजे तक हमारे पास टोटल 24 घंटे हो गए। संडे 5 PM स्लो हुई थी ना, ठीक है, 24 घंटे हो गए। अब 24 में 8 अगर हम ऐड करेंगे तो मंडे की 5 बजे से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 का मतलब क्या हो गया, रात की 1 बज गए हैं। अब जब 8 घंटे आप ऐड करोगे तो 1 AM का टाइम हो चुका है। 1 AM कब, अब मंडे से रात का 1 बज रहे हैं तो मंगलवार आ चुका है। मंडे की शाम से 8 घंटे जब आप जोड़ते हो तो ट्यूसडे वाले दिन पर आप पहुंच गए हो, रात के 1 बजे ट्यूसडे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा घड़ी में कब टाइम शो करेगा, ट्यूसडे को 1 AM पर जो हमारी वॉच होगी वो करेक्ट टाइम दिखाएगी। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर, सेशन पसंद आ रहा है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्या बोला गया है, एक क्लॉक लॉस कर रही है इस बार कितना, 5 मिनट। कब, संडे 5 PM, संडे 5 PM पे घड़ी ने 5 मिनट लॉस किया है। और नेक्स्ट संडे 7 बजे आपकी घड़ी क्या हो चुकी है, 5 बजे ट्यूसडे को 5 PM पर फास्ट हो गई है। तो यहाँ पर टोटल माइनस का 5/12 और घंटे टोटल कितने हो चुके हैं यहाँ पर, संडे मंडे ट्यूसडे मतलब 24 48 आवर्स हो चुका है। तो यहां से भी फिर आपका कितना आ रहा है, 5 4 जा 20 आवर्स, 20 आवर्स। अब यहाँ पर कब, संडे से 20 आवर्स, तो संडे के शाम में मंडे तक आप जाओगे और 24 घंटे ऐड करते हो तो मंडे की 5 बजे, लेकिन और कम कर देंगे तो वही वाला आपका आंसर हो जाएगा 1 PM मंडे। ठीक है, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, आई होप नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दे दूंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आ चुके हैं। A clock which lost uniformly 9 minute fast, इस बार घड़ी 9 मिनट लॉस, ठीक है, 9 मिनट लॉस होती है कब, अच्छा 9 मिनट फास्ट। A clock which lost uniformly 9 मिनट फास्ट, 9 मिनट फास्ट होती है संडे को 5 बजे। अरे ये क्या हो रहा है, देखो यहां पर बताया गया है संडे को 5 पर आपकी घड़ी 9 मिनट फास्ट होती है, ठीक, और फिर 3 मिनट स्लो होती है वेंसडे की 5 बजे, 3 मिनट स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर 9 फास्ट और ये कितना हो गया 12, और टोटल संडे से यहाँ पर टोटल वेंसडे तक कितने टाइम हो गए, संडे से मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन, और 3 × 24 कितना हो जाएगा, फिर से आपका 72। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू करते हो तो 12 7 जा, तो यहाँ पर हो गया 60, 9 7 जा कितना हो गया 63 आवर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। एक बार करेक्ट कर लेते हैं कि इसका प्रॉपर आंसर क्या आने वाला है। वेंसडे की 5 AM का टाइम दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक बार वापस से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमसे बोला गया है संडे 5 PM पर जो आपकी वॉच है वो 9 हो जाती है, 9 मिनट फास्ट, ठीक, और यहाँ पर वेंसडे की 5 AM की बात हुई है और यहाँ पर क्या होती है 3 मिनट स्लो। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 9, और टोटल 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और टोटल घंटे जब संडे से मंडे गए, मंडे से ट्यूसडे गए, ट्यूसडे से वेंसडे की शाम को 5 बजे, तो 12 घंटे कम, 72 घंटे होने चाहिए थे लेकिन 12 घंटे कम, सिर्फ सुबह की 5 बजे शाम की 5 बजे नहीं है, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 5 जा 60 और 9 5 जा हमारे पास 45 आवर्स हो जाता है।
कब? अब संडे से 45 आवर्स अगर आप ऐड करते हो तो संडे से मंडे की शाम तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। और वापस से अगर आप ट्यूसडे की 5 बजे तक आ जाते हो तो 48 घंटे। कब? ट्यूसडे की शाम को 5 बजे तक। लेकिन आप 3 घंटे एक्स्ट्रा हो ना, तो 3 घंटे कम कर दो, 5 में से 3 घंटे माइनस करोगे तो आप ट्यूसडे के 2 बजे आपकी जो घड़ी है वो सही टाइम हमारा शो करेगी। क्लियर? दिस इज टाइप नंबर 2 था। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 3, एरर क्लॉक के टाइप नंबर 3 की तरफ। दो टाइप के डिस्कस किए, जिसमें से पहला था आपका 65 माइनस 5/11 में से टोटल टाइम माइनस करना है, टोटल वो टाइम अपॉन टाइम इनटू टोटल टाइम। दूसरा टाइम हमने क्या देखा, जब आपकी घड़ी स्लो और फास्ट हो अपॉन स्लो प्लस फास्ट का सम इनटू टोटल टाइम। अब हम ये तीसरा टाइप का देख रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, अ क्लॉक विच गेन 1 आवर एवरी 24 घंटे में। हर 24 घंटे में आपकी जो घड़ी है ना 1 घंटा आगे हो जाती है, गेन कर लेती है। जब उसको 6 बजे सही टाइम पर सेट किया गया था, then what will be the true time when the clock indicate as Tuesday 8 PM? जब ट्यूसडे को 8 PM पे घड़ी देखी गई थी तो उस क्लॉक ने सही टाइम क्या दिखाया था और कैसे किया गया? मैनुअली किया गया था। ठीक है, जैसे कि अब यहां का कॉन्सेप्ट देखो, आप देखा करो राइट क्लॉक और रॉन्ग क्लॉक क्या है। राइट क्लॉक जब 24 घंटे हो रहे थे, 1 घंटा जब उसने गेन कर लिया तो गलत घड़ी में क्या दिखाएगा? 25 घंटे। ठीक, कब? संडे की 6 बजे से लेकर आप ट्यूसडे की संडे के 6 बजे से लेकर ट्यूसडे के 8 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए? संडे से मंडे और मंडे से ट्यूसडे अगर सिर्फ आप 6 बजे तक लोगे तो 48, लेकिन 8 बजे तक जाना था तो हमारे पास टोटल टाइम यहाँ पर 50 घंटे का एवरेज हो चुका है। तो अब आपको यही बताना है कि यही 50 घंटे कितने टाइम में कवर अप करेगा, यही 50 घंटे कितने टाइम में कवर अप करेगा। तो हमारा 24 अपॉन क्या हो जाएगा? 25, और कितने टाइम में टोटल? 50। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 50, तो टोटल 48 आवर्स निकल के आ गया। मतलब 48 आवर्स कब? संडे की 6 बजे से लेकर आपको 48 आवर्स कैलकुलेट करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे की 6 PM तक हमारी घड़ी में एग्जैक्ट ये टाइम होना चाहिए था, तब वो वॉच हमारी करेक्ट होती। अब देखो 24 घंटे में एक बढ़ रहा है तो 2 घंटे बढ़ रहा है, तो 2 दिन में 2 घंटे बढ़ेगा तो ये 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम ही तो दिखा रहा था 8 PM। बल्कि आपका करेक्ट आंसर क्या आना था? ट्यूसडे की 6 PM घड़ी में करेक्ट आंसर दिखाना चाहिए था। क्लियर? इजी है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो बस आपको इसमें से कुछ भी नहीं करना होता है, जो आपका टाइम है थर्ड टाइप है, इसी टाइम को हमें लेस कर देना होता है इस प्रॉपर टाइम के अंदर से। अब इसका कॉन्सेप्ट बस आप इसी तरीके से यूज कर सकते हो कि करेक्ट टाइम क्या है, और करेक्ट टाइम में से हमें रॉन्ग राइट वाला क्लॉक का टाइम नोट करना, रॉन्ग वाले क्लॉक का टाइम नोट करना, और इस तरीके से कैलकुलेट कर देना प्रॉपर टाइम के आवर्स को कैलकुलेट करके। नेक्स्ट देखो, अ क्लॉक गेन 2 आवर्स इन एवरी 12 आवर्स। अब क्या बोला गया है? 12 घंटे में, तो राइट क्लॉक और रॉन्ग क्लॉक हमने नोट किया। 12 घंटे में 2 घंटे वो क्या करती है? गेन करती है। अगर सही घड़ी होती तो 12 घंटे लेती, लेकिन 2 घंटे आगे बढ़ जा रही है, गेन कर जा रही है, तो घड़ी में गलत घड़ी में कितने घंटे उसने आगे का दिखाया? 14 घंटे हो गए। अब संडे की 2 बजे से लेकर संडे 2 PM से लेकर ट्यूसडे की 8 AM तक कितना टाइम हुआ? 2 PM से लेकर आप ट्यूसडे की 8 AM तक, तो रात के 2 बजे तक 12 घंटे हो गए। 2 से 3 4 5 6 7 8 6 घंटे, 12 और 6 टोटल कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर? 18 घंटे हो गए क्या ट्यूसडे की यहाँ तक? नहीं, 42 आवर्स हो जाएंगे ना।
42 आवर्स, क्योंकि 2 PM, देखो संडे फिर मंडे 24 घंटे, फिर ट्यूसडे 24 घंटे होता, लेकिन और घंटे हमारे कम हो गए, तो 48 में से 6 आवर्स कम हो गए, तो 42 आवर्स टोटल हुए। तो इसी 42 आवर्स में क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या था 12 अपॉन डिवाइडेड बाय 14 इंटू 42, तो 14 3 जा, ये तो टोटल 36 आवर्स का हमारे पास करेक्ट टाइम। कब से हमारी घड़ी सही टाइम दिखाई देगी, संडे से लेकर 24 घंटे ऐड करते हैं, तो मंडे को हम कितने बजे पहुंच जाएंगे, मंडे को 2 PM तक, संडे 2 PM से लेकर मंडे 2 PM तक हमारे पास हो गए टोटल 24 आवर्स। और इसी में हम 12 घंटे और ऐड करेंगे, तभी तो 36 होगा, 24 और 12 36, 12 घंटे ऐड करोगे तो आप तब 2 PM पर पहुंच जाओगे, 2 AM पे पहुंच जाओगे रात के, कौन से, ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे क्या हो जाएगा 2 AM का हमारा करेक्ट वॉच दिखाई देगी, ये हमारा प्रॉपर सही आंसर होगा। ठीक है, किसी को डाउट, सेम इसी पे बेस्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन इसी क्वेश्चंस पे बेस्ड है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या दिया जा रहा है आपका, ट्यूसडे 2 AM हो गया, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस बार देखो, इस बार लॉस कर रही है आपकी घड़ी, मतलब जो राइट क्लॉक होगा, राइट क्लॉक कितना 24 घंटे दिखाएगी, तो रॉन्ग घड़ी में इस बार एक कम हो जाएगा 23 घंटे। कब से कब तक स्टूडेंट, संडे को 6 PM से लेकर ट्यूसडे की 4 PM तक, संडे से मंडे 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे की 6 तक जाते तो 24 कितना होता 48 आवर्स हो जाता, लेकिन हमारा यहाँ पर टोटल 46 आवर्स ही हुआ है। अब यहाँ पर हमें बताना है इस 46 आवर्स में कितना कैलकुलेट होता है, तो 24 डिवाइडेड बाय 23 और कितना 46 आवर में, तो यहाँ से हमारा कितने 2 टाइम्स, दैट मीन्स 48 आवर्स जो आपकी घड़ी थी वो 48 आवर्स का सही टाइम दिखाती। कब से कब तक हमें देखना है, संडे के 6 PM से, तो संडे से जब आप मंडे की 6 बजे तक आओगे तो टोटल कितने घंटे 24 घंटे, और फिर से 48 ऐड करना था ना, तो मंडे से ट्यूसडे की 6 तक आओगे तो 24 घंटे। तो हमारा करेक्ट आंसर, हमारी घड़ी सही टाइम कब दिखाती, ट्यूसडे 6 PM पर हमारी घड़ी सही टाइम दिखा रही होती। दिस वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने 24th क्वेश्चन की तरफ। अब ये है आपका 24, 25, 26, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत बार आपके सिलेबस में पैटर्न में जो आपका बुक्स वगैरह होती है उसमें इस तरीके का क्वेश्चन देखा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आप ये देखो वो क्या कहना चाह रहे हैं। पहले हम 2 क्लॉक ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझना है आप सभी को। एक ये आपकी क्लॉक है, वो ये कहना चाह रहा है ना स्टूडेंट, इस क्लॉक में, दोनों ही क्लॉक में 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 3 तरीके के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं आपके, और तीनों ही तरीके को आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा। ठीक, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखो वो ये कह रहा है, एक पर्सन मार्केट जाता है 2 से 3 बजे के बीच में, 2 से 3 बजे के बीच में कभी भी चला जाता है, नहीं बताया गया। फिर वो वापस आता है 5 से 6 बजे के बीच में, वो वापस घर आ जाता है। लेकिन उसने क्या पाया, जब वो इधर निकला तो जो मिनट हैंड थी और जो आर हैंड थी उन्होंने अपनी जो पोजीशन को आपस में अदला बदली कर लिया। ठीक, अदला बदली करने के बाद पूछा गया है व्हाट टाइम ही वाज आउट ऑफ हिज हाउस, वो अपने घर से कितने टाइम बाहर रहा है, कितने टाइम उसने अपने घर से बाहर जाके मौज मस्ती की है। तो आप देखो वो क्या कह रहा है, वो 2 से 3 बजे के बीच में निकला था। ठीक, जो पर्सन था वो 2 से 3 बजे के बीच में निकला था, और जब घर वापस आया तो कब आया था,
5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 था या 6 से 7 था, 5 से 6 बजे के बीच में वो वापस आया था। तो ये मान लिया हमने यहां पर आया। 2 से 3 बजे के बीच में निकला और 5 से 6 बजे के बीच में वापस आया। जब उसने घड़ी को चेक किया तो इस बार इंटरचेंज हो गई, मतलब जो घंटे वाली सुई थी अब वो मिनट हो गई है, और जो मिनट वाली सुई थी अब वो घंटा हो गई है। जो मिनट हैंड थी और आर हैंड थी उसने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया था। ठीक, फिर क्या हुआ था, तो अब हमसे वो ये जानना चाह रहा है कि आप बता दो कि वो कब गया। तो 2 बजकर हम ये कह सकते हैं ना, कितने के बीच में, 25 से 30 बजे के बीच में गया होगा। 2 बजकर 25 से 30 बजे के बीच में गया होगा। और वापस कब लौटा होगा, 5 बजकर, वो वापस कब लौटा होगा यहाँ पर, 5 बजकर किससे कितने मिनट के टाइम में, 10 से 15 मिनट के टाइम पर वो वापस आया होगा। तो उसने टोटल कितना टाइम ड्यूरेशन इन्वेस्ट किया है पार्क में, तो उसने टोटल कितना टाइम ड्यूरेशन इन्वेस्ट किया है पार्क में। अगर आप अप्रोक्सीमेट देखो, 3 चीजें पूछा गया है इसमें। पहला पॉइंट तो ये कितने बजे गया, दूसरा पॉइंट ये कितने बजे आया, और तीसरा पॉइंट ये कि उसने टोटल कितना टाइम वहां पर उसने स्पेंड किया। तो अगर आप देखोगे 2 से 5 बजे तो लगभग 2 घंटे और कितने 40 से 45 मिनट का टाइम उसने खर्च किया होगा। ये तो हमारा रेंडम आंसर हो गया, लेकिन हमें रेंडम आंसर नहीं बताना, हमें इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर बताना है कि वो करेक्ट कितने बजे आया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन निकालने के लिए जब भी उसने टोटल कितना टाइम स्पेंड किया है तो 720/30 इंटू n कर देना, आपका इस क्वेश्चन का ट्रिक हो जाएगा। ठीक, उसने टोटल कितना टाइम वहां पर स्पेंड किया है, तो टाइम आउट फाइंड करने के लिए 720 इंटू n कर देना, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहाँ पर n क्या है आपकी, n की वैल्यू ये है, 2 बजे गया था गया था और 5 बजे आया था, इन दोनों का डिफरेंस 2 बजे गया था 5 बजे आया था, तो 5 में से 2 का डिफरेंस हमारा n आ जाएगा। तो अब यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करोगे तो 720 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 13, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 21 और यहाँ पर 13। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 1, 13 1 जा 13, 13 6 जा 78, कितना रिमाइंडर बचता है, फिर से 13 6 जा 78, रिमाइंडर बचेगा 2/3। इतना टाइम आपका वो प्रॉपर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसको हम करेक्ट आंसर में 2/3 कर रहे हैं ना, 2/13 हो गया। अब अगर हम इसको बिल्कुल करेक्ट उस वे में देखें कि सही समय क्या हुआ होगा, तो देखो 120 मिनट, 120 मतलब उसने 2 घंटे बिताए पार्क में, और 120 कितना बचा आपका 46, 120 माइनस अगर कर देते तो कितने बचे 46, 2/13 मिनट, 46 2/13 मिनट उसने इतना इन्वेस्ट किया है पूरे प्रॉपर। और देखो आपका यही तो अप्रोक्सीमेट हमने आइडिया लगाया था, तो यही तो 2 घंटे 40 या 45 मिनट के बीच में उसने अपना टोटल टाइम बिताया था। लेकिन एग्जैक्ट क्या 24 घंटे, ये आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 24 घंटे, वो 2 घंटे 46 2/13 मिनट उसने पार्क में या जहां भी वो घूमने गया उसने इन्वेस्ट किया है। तो ये तो टोटल टाइम निकालने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये बताना है आपको कि वो कितने बजे गया है। What did he? When did he leave his house? उसने अपना घर कितने बजे छोड़ा है। तो इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आया, कब निकला था 2:25 या 30 के बीच का टाइम है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो 2 से 25 से 30 मिनट के बीच में निकला है, तो पहला तो गलत, ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे 25 से 30 मिनट के बीच में, तो 2:27 एग्जैक्ट आंसर हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हमारे पास 25 से 30 मिनट के बीच में ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
लेकिन इसको कैलकुलेट करने की, अगर हमने ये तो एवरेज टाइम ले रखा है 25 से 30 मिनट के बीच का, लेकिन अगर इसका करेक्ट आंसर निकालना हो तो उसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या होता है कि कितने मिनट रूल निकालना है। तो हमेशा यहाँ पर मिनट फाइंड आउट करने के लिए आप कर दोगे यहाँ पर 60/143 और यहाँ पर 12 इंटू आपको करना है H2 और प्लस H1 और H2H1 क्या है स्टूडेंट, ये हो जाता है आपका H2H1 क्या है, H कहाँ गया, H ये रहा और 2 से 3 ये है आपका H1 और ये है आपका H2, ठीक, H1 और H2 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 60/143, 12 इंटू क्या हो जाएगा, H2 है, H2 5 और प्लस H1 क्या है हमारा 2, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 60/143 और यहाँ पर होगी वैल्यू 11 5 जा 60, 62, तो यहाँ पर 60 इंटू 62/143 को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा परम सत्य उत्तर होता है। When did he leave, तो इतने मिनट पर वो अपने घर से निकला होगा, 2 बजकर इतने मिनट पर, 2:26:01.3 सेकंड पर वो यहाँ से वापस निकला होगा। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, एट व्हाट टाइम डिड ही रिटर्न हिज हाउस, कब वो वापस आया था। तो यहाँ पर भी आपको मिनट कैलकुलेट करने के लिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पर भी आपको मिनट के लिए वही है आपका क्या था, यहाँ पर 61/43 था ना, 61/43, यहाँ पर 12 से H1 प्लस H2 हो जाएगा, सिर्फ H1 की मल्टीप्लाई, जब वो वापस लौटा तो कितने बजे लौटा, वो H1 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वैल्यू देखते हैं 60/143, 12 इंटू H1 कितना हो गया आपके पास, 12 इंटू H1 हो गया आपका इस बार H1 है 2 और H2 है आपका 5, तो 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 24 प्लस 5 29/143 एग्जैक्ट। अब देखो कितने बजकर, 5 बजकर कुछ मिनट, ये मिनट हमने कैलकुलेट किया है, तो 5:10 तो गया नहीं, क्योंकि हमने तो पहले ही देख लिया था कितने से कितने के बीच में जाएगा, 10 से 15 के बीच में, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन तीनों में से ये फ्रैक्शन वैल्यू आएगी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसी के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर 60 इंटू 29 तो 12.17 के ऐसी आंसर आएगा, 12 1/7, 5 बजकर इतने मिनट पर वो अपने घर से वापस, व्हेन डिड ही रिटर्न, इतने बजे वो वापस आ जाता है। एक बार समराइज कर देते हैं इन तीनों क्वेश्चन में। देखो एक पर्सन था जो मार्केट जाता है 2 से 3 बजे के बीच में, ठीक, और फिर वापस आता है 5 से 6 बजे के बीच में। जब उसने देखा जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है ना, उन्होंने अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर लिया है, तो कितना टाइम, वहां पर 3 क्वेश्चन पूछता है, कितना टाइम पे वो गया था, कितने टाइम पे वापस आ गया और कितना टाइम उसने इन्वेस्ट किया। तो 2 से 3 बजे के बीच में तो मिनट हैंड और आवर हैंड 5 से 6 में वापस लौटा था, इसने पोजीशन अपनी बदल ली, तो बदली तो क्या, मिनट हैंड आर हैंड हो गया, आर हैंड आपका मिनट हैंड हो गया, तो हमने ये अनुमान लगाया वो 2:25 या 30 मिनट के बीच में निकला होगा और वापस कब आया होगा, 5:10 या 15 मिनट के बीच में वो वापस आया होगा। तो टोटल टाइम अगर हमने आइडिया लगाया तो 2 घंटे 40 या 45 मिनट के आसपास उसने पूरे मार्केट में इन्वेस्ट किया है, बिताया है। लेकिन हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा था एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं, तो एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए 720/30 और एन यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 बजे गया था, 5 से 6 बजे के बीच, तो 2 और 5 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। कितना टाइम उसने वहां पर कितने बजे निकला, तो जब कितने बजे निकला तो मिनट कैलकुलेट करने के लिए 60/143, 12 इंटू H1 प्लस H2 हो जाएगा, कितने बजे वो रिटर्न हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जब वो कितने बजे वापस आया था तो H2 प्लस H1 हो जाएगा। H2 H1 क्या है, पहला टाइम 2 आपका H1 और दूसरा टाइम 5 आपका H2, ठीक। तो ये था हमारा पूरा एरर का क्लॉक। अब आपके क्लॉक से, अब देखो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, आपका मैं टाइम कैलकुलेट करवा चुकी हूँ, एंगल कैलकुलेट करवा चुकी हूँ, आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो चुका है,
हमने स्पेशल एंगल के ऊपर भी बात कर लिया है और आपका एरर क्लॉक भी आज आपको करा दिया गया है अच्छे तरीके से। तो पूरे क्लॉक का जितना भी पार्ट था वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आपका क्लॉक चैप्टर आज यहाँ पर खत्म होता है। इसी के साथ प्रैक्टिस मिसलेनियस क्वेश्चंस में एक और सेशन में देख लूंगी, लेके आ जाऊंगी, वरना नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, इस सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो सेशन को लाइक जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा है। अपना एक्शन रिएक्शन जरूर आप मेंशन किया करें, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। साथ ही साथ आप लाइक जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है। वहां से जाके आप क्लिक करके आसानी से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।